क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम बेसिकली हम लोग इन्हीं के ऊपर ध्यान देंगे। देख लो, पहला क्वेश्चन है a two digit number is such that the product of the digit is 18 when 63 subtracted from the number digits interchange their places। interchange their places मतलब सी जो डिजिट टेंस पे थी वो वंस पे आ गई, वंस वाली डिजिट 10 पे चली गई। कि फाइंड द नंबर। अब ये ऐसे क्वेश्चन हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी किए थे, एक्स और वाई लेट कर लिया था, बट यहाँ पर हम एक्स और वाई लेट नहीं करेंगे। पहली डिजिट हम मानते हैं, लेट फर्स्ट डिजिट कितनी हो गई, एक्स हो गई, तो सेकंड डिजिट कितनी हो जाएगी, 18 अपॉन एक्स। अब मैं मान लेता हूं कि ये हमारी टेंस पे है डिजिट, ये हमारी वंस पे डिजिट है, तो नंबर इज 10 इंटू 18 बाई एक्स प्लस एक्स। ये हमने ओरिजिनली नंबर माना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर कह रहा है, यानी जो नंबर है उसमें से जब हम 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नया नंबर आया उसमें डिजिट्स ने अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर ली। मतलब x आ गया टेंस डिजिट प्लेस पे और 18 बाई एक्स आ गया यहाँ पे। अब हमारे पास बन जाती है एक इक्वेशन, बनाओ। यहाँ पर x एलसीएम आएगा, दैट वुड बी 180 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 63x अपॉन x इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 18 अपॉन x। दिस x एंड दिस x कैन गेट कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा 180 माइनस का उधर लेके चला जाता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 63x प्लस 10x स्क्वायर प्लस के 18 इक्वल्स टू 0। आप जीरो की साइड पे लिखे हो तो लेफ्ट साइड पे लिखो, राइट साइड पे लिखो, फर्क नहीं पड़ता, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी है, इसको और सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 162 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से मैं 9 कॉमन ले सकता हूं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 1 9 7 9 8 72 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये 9 0 के नीचे चला जाएगा, 0 ही रह जाएगा। अब मुझे 7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 18 प्रोडक्ट में आ जाए, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 equals to 0, x x minus 2 x plus 9 equals to 0। तो x की वैल्यू हो गई 2 और दूसरी जो डिजिट थी सेकंड डिजिट वो क्या ली थी हमने, 18 अपॉन एक्स ली थी, तो यानी 18 अपॉन 9 2 दैट इज 9। तो यहां से अब नंबर देखो कौन सा आएगा। तो हमने नंबर लिया था 10 18 बाई एक्स प्लस एक्स, ये नंबर मैंने लेट किया था, ठीक है। तो जो नंबर निकल के आया वो हमने लिया था 10 इंटू 18 अपॉन एक्स प्लस एक्स, यानी कि 10 इंटू 9 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 92। और अगर मैं 92 में 63 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 29 बचता है, जो कि डिजिट्स जो हैं आपस में इंटरचेंज हो गई। तो एक ये टाइप का क्वेश्चन है जो तुमसे
बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, बोर्ड में तुम्हारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको लीनियर इक्वेशन से करना है, क्वाड्रेटिक से करना है, किसी से भी तुम कर सकते हो। दूसरा देखो, दूसरे क्वेश्चन में कहा है उसने, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे कहा है कि हमको k की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन दी है, बोला इसके रूट रियल और इक्वल है। यू नो रियल और इक्वल के लिए d की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए। ठीक है, d की वैल्यू 0 होगी। इक्वेशन देखो, 8k x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, इनके लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज माइनस के 8k का होल स्क्वायर माइनस 4ac। रिमेंबर, वेरिएबल्स हम नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 0, तो 64k स्क्वायर माइनस 4 8 32k इक्वल्स टू 0। आगे बताओ, आगे आएगा 64k स्क्वायर इक्वल्स टू 32k, एक k कैंसिल, तो k की वैल्यू आएगी 32 अपॉन 64। 4 से कर सकते हो, 4 8 32, इसके बाद में ये 4 से दोबारा जाएगा, ये आएगा 1/2, तो k की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k जिसके लिए इसके रूट्स रियल और इक्वल हो। तो ये सेम कंडीशन है, रूट्स रियल और इक्वल, तो d की वैल्यू हमारी 0। हाँ, इस इक्वेशन को तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4kx, ना भी करो तो भी चलेगा वैसे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो माइनस के 2 इंटू 2k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस के 16k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आगे देखो, 4 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसमें से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक बराबर आ गया आपके 4k के, और k की वैल्यू आ गई आपकी 1/4। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में कहा है कि अगर 1/2 इस इक्वेशन का रूट है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/2 रूट दिया हुआ है, दैट मीन्स x की वैल्यू पुट करनी है, करके बता दो। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू 0 इसने क्वेश्चन में दिया था, हमने डिस्क्रिमिनेंट की वजह से नहीं किया है। ठीक है, वो तो इसमें बोला ही नहीं है। तो 1/4 माइनस k/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस वुड बी माइनस, अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करता हूं तो ये आएगा
माइनस के 4/4 माइनस के बाई 2 इक्वल्स टू 0 ये आएगा। तो दिस गिव्स माइनस के 1 माइनस के बाई 2 इक्वल्स टू 0 माइनस 1 इक्वल्स टू के बाई 2 एंड के इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पूछा गया है, आ सकता है क्वेश्चन जो है। तो इसका एलसीएम लूंगा मैं सबसे पहले। एलसीएम इसका आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं x माइनस 1 से, क्योंकि इसके पास -2 पहले से ही है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 2 से। किसके बराबर रखना है मुझे? 6/x के। तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन, इसको करूंगा तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6/x। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6/x। और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये और ये आपस में, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x किसके बराबर हो गया है? 5x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 2 जा 12। इनको 6 माइनस 3 वुड बी 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0। ये हो गया। अब आगे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 12 3 जा 36 मल्टीप्लाई किया। अब 13 को करना है तो मैं लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, 3x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 कॉमन, यहाँ से 3x माइनस 4 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 आ सकता है। जब आपने इसको इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 3 आया। इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 4/3। दोनों ही हमारे आंसर्स में आएंगे, क्योंकि x की दो वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल की दो वैल्यूज आती हैं। द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर दिस एंड x। तीनों साइड दी हुई हैं। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट यहाँ पर h हाइपोटेनियस में कौन सी साइड लूंगा? तो अगर आप तुमको फॉर इंफॉर्मेशन याद है हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इन तीनों में जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज x प्लस 1। आप ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल कुछ यूं बनेगा इसका, देखो ये मैंने बताया था हाइपोटेनियस का ही वो है, आपको वो लेनी पड़ेगी। बाकी परपेंडिकुलर और बेस आप कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही ऐड होंगे।
तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर रखूंगा मैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया है, तो ये इक्वेशन रह जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 4 आ गई। अब 4 आ गई तो दैट मीन्स यहाँ पे ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। इसने हमसे केवल x की वैल्यू पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed was reduced by 200 km per hour and the time increased by 30 minutes. ठीक है, तो स्पीड हमें दे रखी है 200 किलोमीटर पर आवर, तो हमें टाइम भी आर में ही चेंज करना पड़ेगा। टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम को लेंगे 30 60 1/2 आर, तो हम टाइम की वैल्यू लेंगे। ठीक है, दूसरा उसने बोला है कि डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर है। इनिशियल स्पीड, फर्स्ट स्पीड जो है मानते हैं लेट इट बी x किलोमीटर पर आर। डिक्रीज्ड स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 200। अब उसने कहा क्वेश्चन में कि जो बाद में जो टाइम लगा वो पहले के टाइम से आधा घंटा ज्यादा है। मैं ये T2 और T1 कैसे फाइंड करूंगा? टाइम T2 जब हमने स्पीड डिक्रीज कर दी तब जो टाइम लगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यानी डिस्टेंस है 600 और स्पीड है x माइनस 200 इक्वल्स टू 600 अपॉन x इनिशियल टाइम प्लस 1/2, या मैं आगे बोल सकता हूं इसको 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इक्वल्स टू 1/2, या 600 इंटू x माइनस 600 इंटू x माइनस 200 अपॉन x इंटू x माइनस 200 इक्वल्स टू 1/2। ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये वाला 600x और ये वाला 600x कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर केवल मेरे पास 1,20,000 रह जाएगा, अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ये किसके इक्वल आ गया? 1/2 के। तो एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 200x माइनस 2,40,000 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x लेता हूँ, देखो इन दोनों का डिफरेंस 200 आता है और मल्टीप्लाई करके 2,40,000 आता है, तो माइनस 2,40,000 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को कंपेयर करो, x कॉमन है
यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 400 बचेगा। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्कार्ड x इक्वल टू -400, यानी इनिशियल स्पीड उसकी हो गई 600 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें हम दोनों वैल्यूज नहीं डालेंगे क्योंकि हमें एक स्पीड ही निकालनी है और मैं नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ A takes 6 days less than B to do a piece of work. A को जो है ये यहाँ पर A आएगा। A को 6 दिन कम लग रहे हैं B से काम करने में। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ मेनी डेज विल B टेक टू फिनिश इट? B टेक टू फिनिश इट, अकेला B काम करेगा तो कितने दिन लगेगा? A को 6 दिन कम लगे। देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में जब भी हमें टाइम दे रखा होता है टोटल, तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म मानते हैं और सबसे पहले कैलकुलेट कर देते हैं कि वो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा। तो A का एक दिन का काम हो जाएगा इज 1 डे वर्क, और B का हम लोग मान लेते हैं बीज हमने मान लिया 1/x, इसका मानूंगा मैं 1/x - 6, रेसिप्रोकल कर देते। ठीक है, अब दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 1/a + 1/b इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि दोनों मिलके 4 दिन में काम कर रहे हैं। यहाँ से इक्वेशन बना लेता हूँ। A को लग रहे हैं x - 6, B को लग रहे हैं x, सॉल्व कर लो यहाँ से, तो ये आ जाएगा तो यहाँ से इक्वेशन बन गई मेरी x² - 8x आएगा इधर, तो 14x - 24 इक्वल्स टू 0, यानी मुझे मल्टीप्लाई करके -24 चाहिए, और वैसे उनका बीच की जो टर्म है जिसको मुझे बाइफरकेट करना है दैट इज -14। तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ तो मैं 12/2 नहीं ले सकता क्योंकि दोनों ही माइनस में आएंगी 14 करने के लिए, तो और प्रोडक्ट मेरे पास नेगेटिव आ रहा है। रुक जाओ, सॉरी, ये 6/24 माइनस यहाँ पे था, उधर जाके तो प्लस का ही हो जाएगा, तो मैं यही ले लेता हूँ x² - 2x - 12x प्लस, दोनों में से कॉमन क्या रहा है, केवल x आएगा, x को 2 दिन लगेंगे, लग सकते हैं कि x को 2 दिन, क्योंकि x को जितने दिन लगेंगे उससे 6 दिन काम A को लगेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि A का फिर नेगेटिव में जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो x को मैं मानूंगा, x को 12, A को 12 दिन लग रहे हैं अकेले काम कर रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू 2 इज not possible. Why not possible? Because in that case, time taken by A would be negative. That is next to impossible. तो B को अकेले काम करने में 12 दिन लग जाएंगे। अब ये थोड़ा हॉट्स का क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंग्स के लिए। आउट ऑफ अ नंबर ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं उनमें से 1/4 घूम रही हैं, 1/9 are coupled with 1/4 as well as 7 times the square root of the number that moves on a hill. 56 birds remain in trees. What is the total number of birds? So let the total number of birds be x लूं क्या? नहीं, बिकॉज मुझे स्क्वायर रूट लेना है।
स्क्वायर रूट जो कि हिल पे चली गई तो मैं एक्स स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। एक्स लूंगा तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी थोड़ी। तो लेट इसलिए मैं एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। किसकी वजह से स्क्वायर लिया है मैंने, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट मुझे लेना है, ठीक, इसीलिए लिया है। तो अब मूविंग इन लोटस प्लांट कितनी है, पढ़ो क्वेश्चन। 1/4 है, तो यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। 1/9 number of birds that move on hill, क्योंकि 1/9 1/4 के साथ में गई है ना वहां पर हिल पर, तो 1/9 एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 54 प्लस 7x, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 4। इतनी हिल पे गई हुई है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 56 birds remain on the tree, remaining birds अभी जो सारी की सारी बर्ड्स हैं इनका टोटल किसके बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 7x प्लस 56। यहाँ से हम इनको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 36, तो ये तो 36 फिर यहाँ चला जाएगा, पहले 36 की लेकिन मल्टीप्लाई इन दोनों से भी करते हैं। तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, 9 जिसके नीचे 9 है उसको करूंगा 4 से, और इसकी अगेन 9 से, 7 की 36 से, तो आएगा आपका 256 2x प्लस 56 की अगेन 7 36 से, तो ये आएगा तुम्हारा 2016, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है, तो ये आ गया तुम्हारा, ये 9 4 13 9 22, तो 36 22 एक्स स्क्वायर प्लस 252x प्लस 2016, या मैं बोल सकता हूँ इसको इधर लेके आता हूँ, तो 14x स्क्वायर माइनस 252x माइनस 2016 इक्वल्स टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 18x, 14 को कॉमन ले लिया मैंने, माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब 144 चाहिए और एक नंबर माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 6x, देखो 24 इंटू 6 144 होता है, माइनस 144 इक्वल्स टू 0। शुरू में से दोनों में कॉमन आएगा x, x माइनस 24 प्लस 6 अगेन x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहां से आएगा तुम्हारा x इस 24 इंटू एक्स प्लस x इक्वल टू 24।
24 बर्ड्स इनिशियली नहीं थी। इनिशियली कितनी बर्ड्स थी, हमने ली थी एक्स स्क्वायर, तो इनिशियल बर्ड्स हो जाएंगी 24 का स्क्वायर यानी कि 576। ये आया कहाँ से, हमने 24 का स्क्वायर किया। वाई कि इनिशियली हम लोगों ने जो बर्ड्स कैलकुलेट की थी वो एक्स स्क्वायर ली थी। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन अपने आप करके देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।